तो नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू एडिलेज। हमेशा की तरह आज हम एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंपल वेज में कवर करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं। लेट्स गो। तो शुरू करते हैं आज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। जैसे कि मैंने बताया, ये ऑल काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। इट्स अ कॉमन टॉपिक और यहाँ हम जानेंगे हाउ जुडिशियल विजडम प्रिजर्व्स आवर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी। मतलब हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी इंटेग्रिटी को हमारी जुडिशियल विजडम, जुडिशियल सिस्टम जो है हमारी, वो कैसे कॉन्स्टिट्यूशन की इंटीग्रिटी को प्रिजर्व करता है। यू अगर हम मैं कहूँ तो संभाल के कैसे रखते हैं, या दैट वुड बी अ सिंपल वे, एक सिंपल वे से एक्सप्लेन किया। अब जानते हैं इसका ओरिजिन कैसे हुआ। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की ओरिजिन की बात करें तो केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये था वो ग्राउंड ब्रेकिंग केस जिससे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की शुरुआत हुई। आई वुड से 1973 में ये केस हुआ था। एंड थिंग टू रिमेंबर हियर इज इन कॉन्टेक्स्ट कि 24, 25 एंड 29th अमेंडमेंट, ये तीनों नंबर आपको याद रखने हैं। सो यू नीड टू रिमेंबर 24, 25 एंड 29th अमेंडमेंट। एंड इसने ही पार्लियामेंट को वाइड पावर दिया था फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का। फंडामेंटल राइट्स आपको पता है और उसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियो डाल दूंगा। यू हैव करेंटली स्वामी केशवानंदा भारती केस, ये हेड ऑफ मथे इन केरला। रिसेंटली इनका डेथ हुआ है। ऑन उस डेथ के रिगार्डिंग भी बहुत सारी न्यूज़ स्प्रेड हुई थी। एंड पर वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। स्वामी केशवानंदा भारती थे हेड ऑफ अ मठ इन केरला। इन्होंने चैलेंज किया लॉज जो कि प्रॉपर्टी और रिलीजियस राइट्स को वायलेट करती है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव द फंडामेंटल रूट, फंडामेंटल राइट जो कहते हैं कि वी हैव द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हम जिस भी रिलीजन को चाहे अपना सकते हैं, उस रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं एंड प्रीच कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग इन्होंने, एंड प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, राइट टू इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, उसके रिगार्डिंग इन्होंने केस किया था। इसका जजमेंट के लिए 13 जज का एक बेंच बैठाया गया था। एंड वी नीड टू रिमेंबर दैट इट इज़ द लार्जेस्ट बेंच एवर इन इंडियन हिस्ट्री। 13 से ज़्यादा नहीं है। सो 17-6 मेजॉरिटी हुई थी एंड पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को ऑल्टर नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली एक कम्यूनल, आई बिलीव, या फिर रिलीजनल डिस्प्यूट के रिगार्डिंग एक लॉ या फिर बिल पास हुआ था जिसमें कहा गया था कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन को रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि पीपल आर फोर्सिंग अदर्स टू फॉलो देयर रिलीजन, जो कि एक तरीके से सही भी है लेकिन फंडामेंटल राइट्स को ऑल्टर करने जैसा हो जाता है। एंड ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके मतलब खिलाफ जाता है। सो डिबेट्स आर गोइंग ऑन, देखते हैं क्या होता है। चीफ जस्टिस SM सिकरी कॉइन द टर्म बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये एग्ज़ाम में आ जा सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो टर्म है इटसेल्फ, ये किसने कॉइन किया था। नेक्स्ट की होल्डिंग जो हमें पता चलता है इस केस से, वो है द पावर टू अमेंड डज नॉट इंक्लूड द पावर टू डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशंस आइडेंटिटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए बहुत लोगों ने बहुत बहुत मेहनत किया है। एंड इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो इक्वालिटी को मेंटेन करता है, अ काइंड ऑफ चेक एंड बैलेंस का सिस्टम मेंटेन करता है, अमेंडेबिलिटी है। इसका मतलब नहीं कि हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। ये थिंकिंग इस केस के बाद आया था लोगों के पास। सो अमेंडमेंट ऐसा नहीं कि सब चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल चेंज करके इस बार ये कर देंगे कि पहले था राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, अब फ्रीडम ऑफ स्पीच बंद हो जाएगा, कोई कुछ नहीं बोल सकता, सबको चुप रहना पड़ेगा। नो, दैट्स नॉट द केस। अमेंडेबिलिटी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम स्ट्रक्चर ही चेंज कर देंगे। ओके, सो मीनिंग
नाउ व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है? हमने तो बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में इलेक्शन है, तो मीनिंग ये है डिफरेंट डिफरेंट पीपल हैव गिवन डिफरेंट व्यूज एंड डेफिनेशंस, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है वो डेफिनेशन हम आज डिस्कस करेंगे. अ जुडिशियल प्रिंसिपल that certain core features of the Constitution form its foundation cannot be altered even by constitutional amendment under Article 368. जैसा कि मैंने थोड़ी देर बाद पहले आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हम फाउंडेशन को कॉन्स्टिट्यूशन का हिला नहीं सकते. दैट्स इम्पॉर्टेंट थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड. अब डेफिनेशन ये है, आप लोगों को ऑब्वियसली मेंस में आप लोगों के काम आ सकता है. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बीएससी देन दिस कैन बी अ क्वेश्चन, एंड ऑप्शनल में प्रीलिम्स में ये आ सकता है, कौन से आर्टिकल में मेंशन, ये डाल सकते हैं आप. अब पर्पस क्या है? व्हाट इज़ द पर्पस? क्यों चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन? ये हमें इसलिए चाहिए ताकि हम सुप्रीमेसी, कंटिन्यूटी एंड आइडेंटिटी, मतलब जो आइडेंटिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बेडेड है इतने सालों से, वो मेंटेन किया जा सकते. वी नो दैट हमारा देश लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, सो वी नो अ काइंड ऑफ प्रेस्टीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एक रिकॉर्ड बनाए रखा हुआ है, एंड दैट इज़ ये पूरे दुनिया का सबसे लंबा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इस कॉन्स्टिट्यूशन का. सो ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, सुप्रीमेसी, कंटिन्यूटी एंड आइडेंटिटी. इनको प्रिजर्व करना है डिस्पाइट पॉलिटिकल मेजॉरिटीज़. कितना भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का प्रेशर आ जाए, इसको चेंज नहीं करना, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स को नहीं हिलाना, एंड दैट्स वन ऑफ द प्रायोरिटीज़ ऑफ बेसिक डॉक्ट्रिन. अब कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो ये एक जुडिशियल लिमिट है on the amending power, ensuring that Parliament functions as a constituent authority, not as a sovereign body. कॉन्स्टिट्यूएंट अथॉरिटी की तरह फंक्शन करे. कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि पार्लियामेंट होना चाहिए, दैट काइंड ऑफ अथॉरिटी हो. ऐसा ना हो कि पार्लियामेंट ऊपर चला जाए कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, दैट पार्लियामेंट जो कहेगा कॉन्स्टिट्यूशन वो करेगी. कल को अगर नरेंद्र मोदी जी, हमारे जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, वही कॉन्स्टिट्यूशन को हिला दे, सो नो, ही कैन नॉट डू दैट. तो नेक्स्ट आते हैं हम एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एलिमेंट्स. डॉक्ट्रिन के एलिमेंट्स क्या क्या है? कोर फीचर, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये हमें किस केस से पता चला? केशवानंदा भारती केस. नेक्स्ट हमें कौन सा पता चला? रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये इस केस से. सेपरेशन ऑफ पावर्स, इंदिरा गांधी केस से. जुडिशियल रिव्यू, मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. रूल ऑफ लॉ, इंदिरा गांधी केस. अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो सारे कोर फीचर्स हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के, ये आपको इंडिपेंडेंटली लिख लेना है. फिर उसके बाद इसके ऑपोजिट साइड में ऐसे आपको कॉपी में बनाना है, एंड आपको हमेशा याद रखना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिक्स्डनेस है, मतलब चेंज भी करना होता है, कुछ चीज़ें नहीं भी चेंज करनी होती है, ये बार बार चैलेंज हुआ है, एंड चैलेंज के बदौलत ही हमें बेसिक स्ट्रक्चर एलिमेंट मिले हैं. तो हमें ये चीज़ दिमाग में रखना है, एंड जो कि मेंस के आंसर्स होते हैं, फिर नेट या फिर अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, वहाँ आप जब आंसर लिखते हो तो ये अगर आप फॉर सुप्रीमेसी, अगर एग्जाम्पल पूछ लिया जाए कि बेसिक स्ट्रक्चर एलिमेंट्स के कोर फीचर्स क्या है, तो आपने लिख दिए सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड एक्सेट्रा. लेकिन अगर आप उसके साथ ये मेंशन कर दे कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज वी सॉ इन केशवानंद भारती केस, तो आपका आंसर का जो वेटेज है वो बढ़ जाता है. सो इट्स मोर लाइकली दैट द टीचर विल गिव मार्क्स टू यू. नेक्स्ट
आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है, व्हाई इट मैटर्स। प्रिवेंट्स टायरनी ऑफ मेजॉरिटी, थोड़ी देर पहले ही बताया, प्राइम मिनिस्टर जी या फिर पार्लियामेंट में जो चाहे वो ही नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन को हिला नहीं सकते। कुछ मजबूत सीमेंट से बनाए ये कि कभी नहीं हिलेगा, टूटेगा नहीं। नेक्स्ट, प्रिजर्व्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, हमारे डेमोक्रेसी की जो वैल्यूज़ है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व करके रखती है। नेक्स्ट, जुडिशियल चेक ऑन द पार्लियामेंट, हमारे पार्लियामेंट अपने हद को ना भूले, इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एक यू काइंड ऑफ टीचर, जैसे अगर टीचर सामने खड़ा हो तो स्टूडेंट चीटिंग नहीं करता एग्ज़ाम हॉल में, चुपचाप लिखता रहता है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एज अ काइंड ऑफ टीचर एक्ट करता है पार्लियामेंट के लिए। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की जो एक अपनी आइडेंटिटी है, एक अपनी पहचान है, उसे मेंटेन करता है। नेक्स्ट, limitations on the parliament, article 368 and judicial safeguard। अब पार्लियामेंट में जो लिमिटेशंस लगाए गए आर्टिकल 368 में मेंशन्ड है। आर्टिकल 368 में कैसे मेंशन्ड है? इट ग्रांट्स द पार्लियामेंट द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंड कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन। अब लिमिटेशंस क्या है? कैन नॉट डिस्ट्रॉय और डैमेज द बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे डैमेज नहीं कर सकते। जुडिशियल सेफगार्ड की तरह एक्ट करता है। अमेंडमेंट्स जब दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल किसी एक बिल, किसी एक लॉ को हमें थोड़ा चेंज करना है, अमेंड करना है, देन ये अमेंडमेंट्स कोर्ट रिव्यू करते हैं एंड उसके बाद दे सी दैट कि ये सारे अमेंडमेंट्स बेसिक स्ट्रक्चर को टच करते हैं क्या, क्या उसे हिलाते हैं। अगर हिलाते हैं देन दीज कोर्ट्स don't allow the amendments to happen। Analogy क्या है यहाँ? Parliament can renovate the house but cannot demolish its foundation। मतलब ये a kind of आपको एग्जाम्पल की तरह समझने के लिए लिखा है कि घर को मतलब रीडिज़ाइन कर सकता है पार्लियामेंट, घर के पेंट निकाल सकता है, नया पेंट लगा सकता है, लेकिन इसकी फाउंडेशन जो है उससे हिला नहीं सकती। नींव जो है घर का वो पार्लियामेंट हिला नहीं सकती। अब की लेटर केसेस, हमने केशवानंदा केस देखा जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये 4 केसेस जो लेटर उसके बाद आए थे ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इनका टच मैंने आपको दे दिया था वहाँ कहा हमने देखा कोड फीचर्स के रिलेटेड। अब ये भी वही है, जुडिशियल रिव्यू एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। ये इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस में निकल के आया 1975 में। मिनेर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980। हम बार बार ये बात कह रहा हूँ कि प्लीज़ मेक दिस टेबल इन योर कॉपी, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। अब तो कंटेम्पररी रिलेवेंस क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है आज की डेट में इसकी क्या वैल्यू है? फर्स्ट, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 2019 अभी रिसेंटली हुआ है। इसमें फेडरलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस रेज किया गया था आर्टिकल 370। नेक्स्ट, ये हमें तो ये पता ही है कितना ज़्यादा मतलब ये स्ट्रगलिंग फेज था। रेजेस इश्यू ऑफ सेकुलरिज्म एंड इक्वालिटी, क्योंकि रिसेंटली हम देख सकते हैं कि हमारे कंट्री में सेकुलरिज्म को प्रोवोक नहीं किया जा रहा। सेकुलर नहीं सेकुलर थी पहले, लेकिन अब सेकुलरिज्म से हट रही है एंड दैट इशू रेज किया गया, इक्वालिटी को रेज किया गया। जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स एंड NJSC, मतलब सेकुलरिज्म के रिगार्डिंग मतलब कुछ लोग तो पहले से ही फाइलेंस में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी इसका
रिलेवेंस हमें ज़्यादा देखने को मिला है. आई एम नॉट बायसिंग एनी रिलीजन, बट आई एम सेइंग दिस इट्स ट्रू. करेंटली हमें अपने देश में सेकुलरिज्म के विरुद्ध जाने वाली एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन देखने को मिला है. वन नेशन वन इलेक्शन और यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये डेमोक्रेसी को ही थ्रेटन करती है मेरे हिसाब से. एंड इट डिबेट्स ऑन डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म एंड सेकुलरिज्म का ये. नाउ इसका टेक अवे क्या है आज के डेट में? रिलेवेंस, द डॉक्ट्रिन remains a living shield against potential constitutional distortion. बार बार हम वही चीज़ पे आ रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिक डॉक्ट्रिन प्रोटेक्ट करती है. एग्जाम्पल, एक बच्चा जो है अगर माँ के पेट में है तो सारी न्यूट्रिशन, उसकी सारी ज़रूरतें, ताकि उस पर कोई आँच ना आए, माँ की बॉडी देखती है. उसी तरह डॉक्ट्रिन, यू काइंड ऑफ थिंक इट लाइक दैट, ये वैसे ही काम करते हैं. नाउ कंक्लूजन में हम देखना चाहेंगे समरी पॉइंट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. मैंने सब जितना भी बताया उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये सारी चीज़ें हैं. फर्स्ट, born from Keshavananda Bharati case 1973, limits parliament amending power under article 368. ये डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है, रूल ऑफ लॉ एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस को. इट कंटिन्यूज टू गाइड जुडिशियल रिव्यू इन कंटेम्पररी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स. एंड एक जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोट है इसके रिगार्डिंग, ये आपको याद रखना है. द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट अ मियर पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट बट अ व्हीकल ऑफ लाइफ and its spirit is always the spirit of age. अगर हिंदी में बताओ तो ये इसी तरह से कंक्लूड होता है कि एक वाल है, वाल के पीछे कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन को ये वाल जो कि है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, ये प्रोटेक्ट कर रही है. सो कीप स्टडिंग. सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, और आपको किसी तरह की डाउट नहीं होगी इस टॉपिक में आज से लेके. एंड अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, एंड मैं उस डाउट के रिगार्डिंग, मतलब सारे जितने भी डाउट्स आते हैं, मैं उस डाउट को लेके एक सेपरेट वीडियो में आपके डाउट सॉल्व कर दूँगा. सो सी यू एंड कीप स्टडीइंग. बाय बाय.